नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीनो नाज़रीन, मक्का के माशरा में गुलामों की कोई पहचान नहीं थी। गुलामों को जीने का हक हासिल नहीं था। वो बेचारे न अपनी मर्जी से कुछ खा सकते थे, ना ही अपनी मर्जी से कोई लिबास पहन सकते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो भी उन गुलामों में से थे कि जो एक बेबस और मजबूर इंसान थे। उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी, अपनी कोई जान और पहचान नहीं थी। लेकिन यही हजरत बिलाल जब अल्लाह के प्यारे नबी के दामन से वाबस्ता हो गए तो जो कुछ भी नहीं थे वो सब कुछ बन गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम के ऊपर ईमान लाने की देर थी कि हजरत बिलाल की भी जान और पहचान हो गई। मस्जिद नबवी शरीफ के पहले मुअज्जिन बन गए। पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी सूफा के तालिब इल्म बन गए, मुहद्दिस बन गए, बल्कि पूरी इस उम्मत के सर के ताज बन गए। और हजरत बिलाल को यह सारा कुछ इसलिए मिला कि उन्होंने अपने गले में अल्लाह के नबी की गुलामी का पटा पहन लिया था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने के बाद जब उनके जाबिर और जालिम मालिक उमैया बिन खलफ को पता चला तो ये सुनकर गुस्से से उसका खून खौलने लगा कि गुलाम मेरा हो और खुदा किसी और को माने, ये नहीं हो सकता। उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल को तरह तरह की तकलीफें देता, मसाइब और आलाम के पहाड़ आपके ऊपर गिराता कि अपने दीन से फिर जाओ, मेरे बुत्तों को खुदा कहो। लेकिन हर दफा हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक ही जवाब होता, आहदुन आहद ला उशरिकु बिल्लाहि शैया आना काफिरुन बिल्लात वल उज्जा। वो एक है, वो यकता है, मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊंगा। मैं लात और उज्जा का इनकार करता हूं। इसलिए ऐ मेरे मालिक उमैया, तू जितनी तकलीफें देना चाहता है दे ले, लेकिन मैंने जो अल्लाह की आखिरी नबी का कलमा पढ़ा है उस कलमे से वापस नहीं फिर सकता। उमैया बिन खल्फ ने हर तरीके से कोशिश की कि बिलाल वापस आ जाए। हजरत बिलाल को कभी गले में रस्सी डालकर मक्के की गलियों में घसीटा जाता, कभी आपके ऊपर पत्थर बरसाए जाते, कभी आपका मजाक किया जाता। लेकिन हजरत बिलाल थे कि एक चट्टान की तरह डटे रहे। फरमाया अब वापस नहीं जा सकता। हत्ता के हजरत बिलाल को गर्म रेत के ऊपर लिटाया जाता, लेकिन फिर भी जब आपकी जुबान से कलमा निकलता तो वो एक ही होता, आहदुन आहद, मेरा रब एक है, मैं उस पर ईमान लाया हूं और जिस एक रब पर ईमान ला चुका हूं उससे मैं वापस नहीं पलट सकता। हजरत अमर इब्न अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं
मररतु बि बिलालिन व हुवा युअज़्ज़बु फी रमदा वलौ अन्ना बिदअत लहमिन वुदिअत अलैहि लनदिजत। एक दफा मैं बिलाल के पास से गुजरा, हजरत बिलाल को गर्म रेत के ऊपर लिटाकर इस तरह अजाब दिया जा रहा था कि अगर उस रेत जो गर्म थी उसके ऊपर अगर कोई गोश्त का टुकड़ा रखा जाता, उसकी गर्मी से वह गोश्त का टुकड़ा पक जाता। हजरत बिलाल को वहां लटाया हुआ था, लेकिन फिर भी आपके जिस्म से जो चर्बी के कतरे गिरते थे, हर कतरे से यही आवाज आती थी, आहदुन अहद, वो अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता। हत्ता कि एक दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत बिलाल के पास से गुजरे, देखा मेरे बिलाल को मालिक कितनी तकलीफ दे रहा है, कितना अजाब पहुंचा रहा है, कितनी मुश्किलात से दो चार कर रहा है। जुबान मुस्तफा से खुशखबरी मिल गई, सयुंजी का आहदुन आहद, ए बिलाल जिस आहद का तू नाम ले रहा है, मैं मोहम्मद अरबी तुझे खुशखबरी सुनाता हूं, वो आहद अब तुझे इस अजाब से नजात अता कर देगा। अल्लाह के नबी से जब ये अल्फाज निकले, वो अल्फाज रब की बारगाह में कबूल हो गए। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो हजरत बिलाल के बारे में अक्सर सुना करते थे। एक दिन उमैया बिन खलफ के पास गए, जाकर उमैया बिन खलफ को कहने लगे, ला तत्तकिल्लाह हाज़ल मिस्कीन हत्ता मता तुअज़्ज़िबहु। फरमाया क्या तू अल्लाह से इस मिस्कीन के बारे में नहीं डरता, और तू कितना इसको अजाब और तकलीफ देगा। उमैया बिन खलफ कहने लगा, ए अबू बकर, तू ही इसको इस अजाब से बचा सकता है। हज़रत बिलाल को बचाने के लिए हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, उमैया आ, फिर मेरे साथ एक सौदा कर ले। मेरा एक गुलाम है, बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही ताकतवर है, बड़ा ही खूबरू है, वो तू ले ले। ये बिलाल जिसके होंठ बड़े हैं, जिसका रंग काला है, जो कमजोर है, तू मुझे दे दे। उमैया बिन खलफ ने जब सुना कि अबू बकर जैसा ताजिर मेरे साथ ये सौदा कर रहा है, मैं बिलाल को देकर जब वो गुलाम लूंगा मुझे दाम ज्यादा मिलेंगे, पैसे ज्यादा मिलेंगे। कहा अबू बकर मैं ये सौदा करने के लिए तैयार हूं, आपकी पेशकश को कबूल करता हूं। चुनाचे हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपना वो खूबरू गुलाम उमैया बिन खल्फ को दिया, हजरत बिलाल को लिया, आजाद किया, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। आकर कहा, आका आपने जो दुआ मांगी थी रब ने उस दुआ को कबूल कर लिया है, मैंने उमैया बिन खल्फ से बिलाल को आजाद करा लिया है, और अल्लाह के नबी आपके नाम के ऊपर इसको आजाद करता हूं। अल्लाह के नबी ने जब सुना बड़ी ही खुशी का इजहार किया, और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस वाकया को मंजूम लिखते हैं, जिसका खुलासा ये है कि जब अल्लाह के नबी ने सुना, फरमाया अबू बकर तो बिलाल की खरीदारी में हमको भी शरीक कर लेता। मैं चाहता था कि जब तू बिलाल को खरीदे मैं भी उसमें हिस्सा डालूं। जब हजरत बिलाल ने ये हजरत अबू बकर सदीक ने ये सुना, अर्ज की अल्लाह के प्यारे नबी, हम दोनों आपके गुलाम हैं, इसलिए हम दोनों आपके नाम पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी, आपने ये कहा है ये सारा कुछ रब ने मुझे आपके सदके से ही तो दिया है, इसलिए आपके सदके से मैं बिलाल को आज आजाद कर रहा हूं। तो हजरत मोहतरम हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो
जो अपने रब को पुकारते थे, उस रब ने हजरत बिलाल को आजाद कर दिया। जिंदगी आजादी की गुजारने लगे। मक्के के लोगों तक ये जब बात पहुंची, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, हो सकता है जिंदगी में बिलाल ने अबू बकर के ऊपर कोई एहसान किया हो, उस एहसान का बदला चुकाने के लिए आज अबू बकर ने बिलाल को खरीद कर आजाद कर दिया है। जब ये बात बाहर निकली, परवरदिगार ने फरमाया वमाल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजजा इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला। बिलाल ने अबू बकर के ऊपर कोई एहसान नहीं किया था कि जिस एहसान के बदले में अबू बकर ने बिलाल को खरीद कर आजाद किया था। अबू बकर ने ये जो कुछ किया है सारे का सारा सिर्फ मेरी रजा के लिए किया है, मुझे खुश करने के लिए किया है, मेरी रजा के हुसूल के लिए किया है। तो हजरात मोहतरम, वो कितने खुशबख्त लोग हैं जिनके ऊपर लोग शकूक व शुबहात का इजहार करें तो उनकी तस्दीक करने के लिए, उनकी बरात का इजहार करने के लिए रब ताला कुरान मजीद नाज़िल फरमा देता है। तो इस तरह हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत बिलाल को खरीद कर आजाद किया था और वो आजादी की जिंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब हबीबिकल करीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन।